प्रिय मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। वृश्चिक राशि, अक्टूबर का महीना। वृश्चिक राशि, स्वामी उसका मंगल, शौर्य का, ताकत का, जिम जाके बॉडी को बनाने वाला, खेल का खिलाड़ी, दिलदार लेकिन गुस्से वाला, तुनक मिजाज, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी बात को छिपाना पसंद करता है और अगर कोई इसके स्वाभिमान को कोई इसको चोट पहुंचा दे तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं होता। आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पृथ्वी तत्व प्रधान, जल तत्व प्रधान है। पृथ्वी और जल का मेल है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जल तत्व प्रधान राशि प्रसार करती है। अच्छे मोटिवेटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, बातचीत करने के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह कन्विंस कराने की ताकत रखते हैं। तो वृश्चिक राशि, पहली दूसरी तारीख की अगर हम बातें करते हैं तो पहली तारीख का हिसाब किताब क्या होने वाला है। अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं और ये भी हो सकता है अपने ऑफिस में जाके वहाँ किसी लेडी, कोई बॉस की वाइफ या और किसी महिला कर्मचारी के साथ कोई पॉजिटिव कोई कार्यक्रम होगा जिससे आपके नेम फेम की आपको प्राप्ति होगी। और पहली तारीख को चतुर्थी का श्राद्ध भी है और उस दिन गणेश चतुर्थी भी है। दूसरी तारीख को अगर हम देखेंगे तो पंचमी का श्राद्ध बनता है। इसमें अपने पूर्वजों के निमित्त हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, धन देते हैं और कुछ ना कुछ वस्त्र इत्यादि देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे घर में पितरों के आशीर्वाद से संतान का लालन पालन अच्छा हो। जिनके घर में संतान नहीं है उनके घर में संतान की प्राप्ति भी पितरों के आशीर्वाद से हो जाती है। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3 तारीख को अगर हम देखें तो ये समय थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसके अंदर स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं और इसमें हमें ध्यान रखना है कि कमर के दर्द भी हैं, पैरों की तकलीफ़ें भी हैं। यू शुड बी वेरी केयरफुल। पेट की तकलीफ दिखाई देती है तो थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस दिन 3 तारीख को षष्ठी का यानी छठा श्राद्ध भी है। 4, 5 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया। अब भाग्य साथ देने लग जाएगा। अब हमें माता के आशीर्वाद चाहिए, उनके आशीर्वाद से काम बनेंगे। देवी माँ की आराधना से भी विशेष लाभ होगा। देवी माँ के मंदिर में अगर कहीं वैष्णो देवी जाने का मन है या किसी भी देवी का पहाड़ों पे जाके देवी के दर्शन करने का मन है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 5 तारीख को जैसा हम बोल रहे हैं महालक्ष्मी का व्रत भी समाप्त होगा। स्त्रियां धन की वृद्धि के लिए, पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी स्वर्ण रजस्रजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आवाह। ऐसे भगवती महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करके भगवती का आवाहन करने से आर्थिक समृद्धि की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं और जहाँ तक हम पहुँचते हैं 8 तारीख में 6, 7, 8 के अंदर ये समय बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अंदर कुछ काम करेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि मंगल, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन। मंगल आपको उत्साह देगा, गुरु आपको नॉलेज देगा, शुक्र आपको अन्य स्त्रियों का सहयोग देगा। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर आपका कहीं कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है या कोई इवेंट शो है तो उसमें आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। जो लाइट शो करेंगे वो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर फिल्म की दुनिया में अगर आप शो करने जा रहे हैं, कोई शूट करने जा रहे हैं तो दैट विल बी वेरी, जिसे कहना चाहिए प्रोग्रेसिव भी होगा और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। लोग उसको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं और ऐसी दृष्टि में ये समय फाइनेंशियल दृष्टिकोण से फ़ायदे का है। कहीं शेयर बाज़ार में अगर आपने कहीं सोचा है सडनली कुछ गेन होने के भी योग दिखाई देते हैं और कमोडिटी में भी अगर कहीं लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा दिखाई देता है या कमीशन के काम में भी फ़ायदा दिखाई देने वाला है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी आने वाले फ्यूचर में कुछ बात बनेगी जो फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 तारीख को सोमवती अमावस्या है, श्राद्ध का अंतिम दिन है। इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त वो लोग जो थे कभी जीवित अब नहीं हैं, ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की व्यवस्था सोची जाती है। 13 तारीख को नवरात्र आरंभ है। भगवती देवी की आराधना। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की आराधना करके भगवती के आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष में 2 बार ये नवरात्र आते हैं, वसंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र। ये वसंतिक नवरात्र हैं। देवी की आराधना करने से निश्चित रूप से मनोवांछित
कृपाएं प्राप्त होने लग जाती हैं। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, मन बहुत प्रसन्न है। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाया था, फायदा होने का योग होगा, या प्रॉपर्टी में नहीं लगाया तो अब लगाइए, उसमें भी यू विल बी द गेनर। एंड द वंडरफुल थिंग इज दैट द सैटर्न इज प्लेस्ड इन द स्कॉर्पियो साइन एंड मार्स इज एस्पेक्टिंग विद हिज फोर्थ एस्पेक्ट टू द असेंडेंट। तो ये जो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रॉपर्टी के अंदर फायदा पहुंचाता है। और अगर कहीं मैच वगैरह खेलने हैं, फुटबॉल मैच है, हॉकी का या क्रिकेट का मैच है, तो आपके फिजिकल एफर्ट से कुछ गोल हो जाएंगे, कुछ स्कोर हो जाएंगे, कुछ रन अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छा मूव होगा। अगर प्लेयर है तो कुछ कर बैठिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं बॉस के साथ खटपट, कहीं जो हमारे काम के अंदर परेशानी आएगी, ये पूरा महीना आपकी टेंशन में गुजरेगा, इसलिए कि जो आप चाहते थे वो अब थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला बनाए रखना है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम आती हैं वो इसलिए आती हैं कि वो आपको देखना चाहती हैं कि क्या प्रॉब्लम के ऊपर आ सकते हैं। सो दी मोर नॉलेजेबल और मोर आपके अंदर अगर खूबियां होंगी तभी आप उसे फेस कर सकते हैं। तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को भी दर्शाती है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं अच्छा ही है। चलिए 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं और खास करके ये समय बहुत अच्छा होगा। बिजनेस प्रमोशंस के पॉइंट व्यू से बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात तो ये होगी कि आप जो प्रपोजल रखेंगे, आप जो सलाह देंगे, वो जो अगर माने जाएंगे, अगर कोई आउटलेट वगैरह आप खोलने जा रहे हैं बिजनेस प्रमोशन के पॉइंट व्यू से किसी मॉल के अंदर, तो उसमें फाइनेंशियल गेन होने वाला है। और खास करके आप जो स्कीम अपनी बनाएंगे वो अप्रिशिएट होगी और कस्टमर के बीच में कस्टमर को उससे लाभ होगा, और ये आपकी कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल को बनाने में कामयाब ये स्थितियां हो सकती हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और भी है कि कहीं क्रोध में, आवेश में आके किसी का अपमान ना करें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं और ये यात्रा बहुत अच्छी और पॉजिटिव होने वाली है। दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए जो मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, यानी बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना है। और खास करके जो नीचे नौकर वगैरह या और जो नीचे लोग जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली उनको हैंडल करिएगा। समस्याएं होती हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 को अगर हम देखते हैं, दुर्गा अष्टमी का दिन है। उस दिन भगवती का नवरात्र का अंतिम दिन है। नवमी करके लोग हवन करते हैं, देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। और इसी के साथ साथ 22 तारीख को विजयदशमी यानी दशहरे का भी दिन है। दशहरा यानी 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाला ये दिन। रावण का वध किया था भगवान राम ने, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। चलिए 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय बहुत पॉजिटिव है। इसके अंदर बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बच्चों को विदेश भेजना पड़े, या बच्चे कोई फॉरेन जाके कुछ विशेष MBA या कंप्यूटर के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर कुछ करना चाहते हैं, या डॉक्टरी के अंदर कुछ उनके मन में है, तो उन्हें भेज दीजिए। आने वाला समय उनके लिए भी अच्छा होगा, ऐसा इसमें दिखाई देता है। 26, 27 और 28 तारीख की यात्रा करते हैं और ये समय जो होगा थोड़ा हेल्थ इश्यूज इसमें बनेंगे। फास्ट ड्राइविंग से परहेज रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, और ख़ास करके क्रोध आएगा, ईगो बहुत बढ़ेगी, मुझे लगता है उस पर कंट्रोल करिएगा। जब गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। 27 तारीख की खास करके पूर्णिमा का दिन है। आश्विन मास की पूर्णिमा, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, और चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त मनोवांछित इच्छा रखी जा सकती है, वो पूरी भी होती है। वाल्मीकि जयंती भी है जिन्होंने रामायण की रचना करी। और इसी के साथ साथ 28 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय कुछ अच्छा है। वाइफ के साथ थोड़े कहीं घूमने फिरने के, पार्टी वगैरह में योग बनेंगे, या कहीं ना कहीं उनको भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हेल्थ इश्यूज़ के प्रति जागरूक रहिएगा। और 30 तारीख का दिन करवा चौथ का दिन है। स्त्रियां अपने पति के सुहाग के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो, इसलिए भी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंगा रतन बहुत श्रेष्ठ है, शुभ है, वो उनके हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करता है। और पुखराज रतन पब्लिक रिलेशन के लिए अच्छा है और संतान की उत्पत्ति में साधक होता है। जो कमियां होती हैं उसे वो दूर करने लगता है। और मोती रतन पहनने से उनके भाग्य की वृद्धि होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये खास बातें आ रही हैं कि उन्हें स्किन इन्फेक्शन से ध्यान रखना है, पैरों में तकलीफ ना हो इसका भी ध्यान रखना है, घुटने में तकलीफ ना हो, घुटना है, पैर है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी को उधार दिया है तो रुपया मांगिए,
क्योंकि मांगने से ही मिलेगा। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860060309810810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।